अच्छा, आपके ऊपर क्या लिखा है? फ़लस्तीन। आपने क्यों लिखा है? लिखा नहीं है मैंने, और मंगाई थी ये टी शर्ट। तो इतनी मोहब्बत आपको? हाँ तो आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी। और आपके सीने पे लिखा हो फ़लस्तीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम भाई? आहिल। आहिल। और आपका? सलमान। सलमान। कुछ ज़्यादा बिजी हो रहा है क्या? नहीं, एक वो आया था जरा पीडीएफ वो देख रहा था। बताओ बताओ आप बताओ। चलिए आप कर लीजिए फोन। अगर जल्दी है तो देख लीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ी जल्दी है। अच्छा, हम ना इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं, तो इजाज़त दो कुछ बात कर लें। बताओ। बेशक बेशक करो। सबसे पहले माशाल्लाह, जैसे हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुना है आपने कलमा? हाँ। इसका मायना क्या है? अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पाक है। बेशक। और ये तो ये आधा हो गया। है। आधा हो गया। आधा हो गया। जी जी, आधा और रह गया। और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। बेशक बेशक। आप बताइए। ये सब जो इनने बताया। मतलब चलो मैं बताता हूँ आपको। कलमे का मतलब है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जैसे आपने बताया है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अच्छा, आपके ऊपर क्या लिखा है? फ़लस्तीन। आपने क्यों लिखा है? लिखा नहीं है मैंने, और मंगाई थी ये टी शर्ट। तो इतनी मोहब्बत आपको? हाँ तो आप तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं जी। और आपके सीने पे लिखा हो फ़लस्तीन। तो लिखने के लिए तो बहुत चीज़ें लिखी जाती हैं। क्या मतलब क्या वजह है? हैं? वजह बता दीजिए। वजह कुछ नहीं है, बस मंगाई थी मैंने टी शर्ट ये ऑर्डर करके। अच्छा, आपको अच्छी लगी थी? अच्छी लगी थी बस। तो इसके अलावा इस पर कुछ और भी लिखा हो सकता है? भारत लिख हाँ सकते बहुत हैं, है। इंडिया लिख सकते हैं। बहुत टी शर्ट हैं जिस पर लिखी पड़ी हैं। तो आपने फ़लस्तीन में क्यों चूज़ किया है? जब टी शर्ट अच्छी लगी तो इसलिए मंगा ली थी बस। फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता है ना, इसलिए फ़लस्तीन से हमारा रिश्ता है। ऐसा? ये हमारी जो मस्जिद अल अक्सा है, उसके जो अब वो इज़राइल जो हमला वगैरह कर रहे हैं गाज़ा में, उसके भाई वगैरह हमारे बहुत शहीद हुए हैं। तो हमारी उनसे थोड़ी सिंपैथी है कि हमारे भाई, हम कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए मदद नहीं कर पा रहे, तो हम हाँ। थोड़ी सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, फ़लस्तीन की। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। मैं भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हम मकसद के तहत कर रहे हैं या लज्जत के तहत कर रहे हैं? लज्जत अलग चीज़ होती है और उसका है ना मकसद अलग चीज़ होता है। तो बंदा ट्रेन में किस लिए बैठता है? हाँ, मकसद है लज्जत। मकसद के लिए कि जाना होगा उसे। जाना होता है ना। अगर समझा बच्चा कि बंदा ट्रेन में यूँ समझिए उसमें सफ़र कर रहा वैसे ही फोकट में, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा? नहीं। क्या नाम है? फारूक भाई, माशाल्लाह। तो आपने फ़लस्तीन का नाम लिया है, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। फ़लस्तीन के मुसलमानों के अंदर ज़बरदस्त फ़िलहाल जुल्म तशद्दुद हो रहा है, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है, दुख होता है बहुत। हमारे कुछ नहीं कर पाते, बेबस है हम कि मतलब अगर हम वहाँ होते तो उनकी कुछ हेल्प करते, पर हम दुआ ही कर सकते हैं ऊपर वालों से, ऊपर वाला उन्हें। हमारे भाईचारे जो दिक्कत में है इस टाइम पे, जो बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए दुख होता है हमें भी। तो इस पर हम मुसलमान भी आवाज़ नहीं उठा रहे, सरकार की बात नहीं करेंगे, यहाँ की सरकार हो या वहाँ की सरकार हो या फिर अरब की सरकार हो, ये इन सरकारों की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा दीगर मुसलमान बहुत सारे हैं जो उनके लिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे। आपकी टी शर्ट देखकर मैं आपके पास आया हूँ, सिर्फ बाकी में इसीलिए। आपके मैंने ऊपर लिखा हुआ देखा फ़लस्तीन, सिर्फ मैं इसीलिए आया हूँ। ये वजह ये है कि हम मुसलमानों को, आपने जैसे बताया, हमारा रिश्ता है, हमारा होना भी चाहिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई हैं। हदीस के अंदर आता है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। मुस्लिम। और दूसरी जगह आपने फरमाया कि सारे के सारे मुसलमान एक जिस्म की मानंद। जी। अगर हाथ में दर्द हो जाए, हाथ में दर्द हो जाए तो हाथ भी जाएगा, सारे ट्रैक्शन हाथ भी जाएगा कि हमारे हाथ में दर्द है, मतलब हम काम नहीं करने, वहीं पर जाएगा, हमारा हाथ में दर्द है। तो हम मुसलमानों के जो अजीज़ व अकारीब हैं, और ऐसा वो फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अक्सर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जी जी। और जैसे भाई ने जिक्र किया है, हमारा किबला अव्वल कहाँ है? फ़लस्तीन में है। फ़लस्तीन में हमारा किबला अव्वल है। तो बहरहाल ऐसी मुक़द्दस जगह को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं? जी। अच्छा, जहाँ तक मेरा लोगों के लिए मैं एडवाइस देता हूँ, इस बात की देता हूँ कि आप जो लोग मुसलमान यहाँ रहकर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम ज़रूर कर सकते हैं उनके लिए।
कि जितने भी नमाज पढ़ के उनके लिए हर नमाज में उनके लिए दुआ कर सकते हैं। माशाल्लाह। ये तो एक अहम काम है जो कर सकते हैं। जी जी। आप क्या कर सकते हैं उनके लिए? हम भी दुआ ही कर सकते हैं, हम भी उनके लिए दुआ कर सकते हैं। जो करेगा वो अल्लाह ही करेगा फिर। हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। जितना हमारा कर सकते हैं। जितना और हमारा क्या कर हाथ सकते में हैं, होगा हम बताओ। उतना कर सकते हैं। थोड़े सही कर सकते हैं, दीनी राह पे चल सकते हैं, अपना लिबास चेंज कर सकते हैं। तो आप ये कह रहा हूँ, आपके अमाल सही करने से उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा? जब हमारा अमल हमारे अंदर ईमान होगा तो हमें ईमान के ज़्यादा हो जाएगा, तो उनके तरफ भी हम थोड़ा सोचे। मरने कटने के लिए उनके लिए अब तो खामोश बैठे हैं, सोच रहे हैं कि दुआओं से काम चलेगा, फिर अपने आगे आगे कुछ ना कुछ और बेहतर करने की सोचेंगे। अच्छा, आपको मैं और एक एडवाइस दे दूँ। इस्लाम के अंदर है ना, जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों गुनाह है। दोनों ही गुनाह है, जुल्म करना जुल्म सहना दोनों ही गुनाह है। दोनों गुनाह है। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि जो फ़िलिस्तीन के बच्चों को, फ़िलिस्तीन के मज़लूमों को सता रहा है, बराबर उनके ऊपर तशद्दुद कर रहा है, तो मेरा एडवाइस आप लोगों के लिए है कि आप जिनके भी दोनों प्रोडक्ट हैं सब उनके बाइकआउट कीजिए। बाइकआउट ही कर रहे हैं हम कुछ खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। ये मसला चालू हुआ है, हमने इजराइल का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लिया। कोक वगैरह काफ़ी चीज़ है इसकी, पहले घर में भी यूज़ होती थी, सब बाइकआउट कर रहे हैं अब। जो है थोड़ी बहुत मजबूरी में लेनी पड़ती है वो ले, नहीं तो हर चीज़ का बाइकआउट हर कोई कर रहा है, इतना तो है। अच्छा, मजबूरी में कौन सी चीज़ें हैं? कुछ चीज़ बताइए। बहुत सी इनकी दवाई भी मेडिसिन भी आ रही है, वो लेनी पड़ती है फिर भी, तो ऐसे है। नहीं तो और बहुत ज़्यादातर है कि सब वही कर रहे हैं बाइकआउट, जैसे मैकडोनल्ड्स जाना, ये जाना, हर चीज़ मुस्लिम बहुत कम मिलेगा, जाके देखोगे तो हर तरफ से बाइकआउट चल रहा है। के शोरूम में चाय कॉफ़ी वगैरह पी कर आ जाते थे, या KFC चला जाते थे, डोमिनोज चले जाते थे। पर जब से हमें पता चला है कि ये इजराइल के प्रोडक्ट हैं, इजराइल की कंपनी है, हम जाते ही नहीं है। अच्छी बात है। ज़्यादा बाइकआउट करते हैं कि हम कुछ हो उसका, क्योंकि हम कुछ सामान खरीदेंगे, हम पैसे देंगे, वहाँ जाके वो एक गोली बनेगी उनके लिए, वो हमारे भाइयों को ही लगेगी, क्या फ़ायदा। चलिए, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये ना जो आपने बातें बताई है सारी, ये इंसान के अंदर ईमानी अलामत रहती हैं कि जब इंसान अपने भाई को करता हुआ या मरता हुआ देखता है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके अंदर उसका ईमान अभी जागरूक हो रहा है। जागरूक हो रहा है। ईमान ना अभी उसका है जो दूसरों के बारे में सोचा जाए, अपने भाई के बारे में भी अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र की जाए। चलिए, माशाल्लाह। अच्छा, ये तो फिक्र थी हमारे फ़िलिस्तीन की। माशाल्लाह, हमें हरदम अपने भाइयों को हमेशा याद रखना चाहिए, और जहाँ भी मुमकिन उनकी मदद हो सके, दुआ के ज़रिए से या अमाल के ज़रिए से या बाइकआउट के ज़रिए से, हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। अब आपसे ये पूछेंगे, हमारे ईमानी अमाल बढ़ेंगे कैसे? जैसा हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम से बढ़ेंगे। नमाज पढ़नी है और किसी का बुरा ना करो। नमाज तो पढ़ते हैं, नमाज तो अहम है, सुन्नतों का एहतराम करें, जमाती लाइन से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन महीने में। ये बात है जब हम इस उससे मिलेंगे जब तो इसमें आगे बढ़ेंगे। हम नहीं मिलना चाहेंगे। अपना नमाज तो हर कोई पढ़ रहा है, नमाज तो फ़र्ज़ है, पढ़नी पड़ेगी। उससे अलग काम को आगे चलाने के लिए बिना नमाज के तो कुछ है ही नहीं। नमाज पढ़ेगा, उससे आगे चलाने के लिए हमें जो जमात लाइन है उससे भी जुड़ना पड़ेगा, उनसे भी तहकीकात करनी पड़ेगी कि हमें कुछ काम बताओ, कुछ बताओ। कुछ 1-2 मिलेगा, जैसे जुमेरात को बोलते हैं कि मरगा जाओ, वहाँ आएगा, वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा, अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अच्छी चीज़ के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, तो इसलिए बढ़ेगा। चलिए, माशाल्लाह, आपने बहुत बढ़िया बात करी है। आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं, कर लीजिए। आपसे ये पूछेंगे कि एक पैगंबर ने, एक भाई ने अपने भाई के साथ में, एक ऐसी नेकी की है जो जब से दुनिया बनी है, ना उससे पहले और ना उसके बाद आज तक किसी ने नहीं की है। वो कौन सी नेकी, वो कौन सी भलाई है? थोड़ा ज़हनी आजमाइश का सवाल है। जब से दुनिया बनी है, ऐसी भलाई, ऐसी नेकी उस भाई ने अपने भाई के लिए की है, और वो कोई बंदा चाहे उस नेकी को मैं कर दूं तो वो क़यामत तक भी नहीं कर सकता। देखभाल क्या बोले? देखभाल नहीं, वो तो हर ही वो तो आप भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भाई से। मालूम है, आप बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं बता देता हूँ। ये मतलब ज़हनी आजमाइश है भाई, ऐसा नहीं कि आपका इम्तिहान हो रहा है, जी ऐसा नहीं है, बल्कि हम ना आवाम से इसलिए मुखातिब बार बार, ताकि हमारे ईमान और अमाल के अंदर और मुस्तकिल हमारा ईमान है ना और हमारा इल्म मजबूत होता चला जाए। क्योंकि बंदा जिस बारे में मुस्तकिल आवाम से बात करता है वो हमेशा बढ़ती रहती है, याद रहेगी बात इंशाल्लाह।
तो मैं आपसे ये जिक्र कर रहा था कि वो जो भलाई है ना, एक पैगंबर ने दूसरे पैगंबर को नबूवत दिलवाई थी। नबूद नबूवत नबूवत उनको नबी बनवाया था। अच्छा। जानते हैं कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ। उनका नाम है मूसा अलैहिस्सलाम। इन्होंने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह से कह करके, इल्तिजा कर करके ये उनको है ना नबी बनवाया था। तो यानी कि ये भलाई अब से ले क़यामत तक, और इनसे पहले जब से दुनिया बनी है कोई ना कर सका है और ना क़यामत तक कर सकेगा। गलत सही 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 याद रखिए। अच्छा चलिए माशाल्लाह। अच्छा आपसे माशाल्लाह मुलाकात हुई है, तो हमसे मिलके कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा। कुछ सीखा है आपने? हाँ जी, क्या सीखा? भाई यही सीखा है कि अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करो। अपना अपने तरक्की के लिए कुछ करो, मतलब अपने इस्लाम को ज़्यादा ऊपर और लेके जाओ, जैसा हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। और साहब आप क्या कहेंगे? मिलके कैसा लगा है? मिल गया, अच्छा सीखा है कुछ? सीखा है। अच्छा ये है जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उन्हें क्या पैगाम दोगे आप, ताकि उनके अंदर भी ईमानी एतबार से और आमाली एतबार से, रूहानी एतबार से, हर एतबार से उनके अंदर ईमान की जागरूकता बढ़े, ताकि वो भी है ना अपने अमाल को, आखिरती अमाल को दुरुस्त करने वाले बन जाए। उन्हें क्या पैगाम दें? गंदी चीज़ों से दूर रहो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ो, हर किसी के लिए दुआ करो, किसी के लिए वो मत सोचो गलत, हर किसी के लिए अच्छा सोचो। आप क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल के प्रोडक्ट को बाइकआउट करो, क्योंकि हमारे फ़िलिस्तीन भाई भी परेशानी में है। आप क्या कह रहे हैं? कि जो हमारे खिलाफ है उससे कटो या उससे बैन करो हर चीज़ का, जैसे इजरायली प्रोडक्ट हो गए, ये सब कुछ वो होगा। चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। चलिए।